मेरा नाम डॉक्टर मैरोना, मैं सोशल वर्क विभाग से हूँ जी। मैम मैं जानना चाहती थी, आपने जो ये कहा उई, द कॉन्सेप्ट ऑफ उई, गालो जनजाति से हूँ तो हम लोग उई कहते हैं, तो आपने मेंशन किया कि ये इविल नहीं है, बट हम तो अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में मैंने जितना देखा है, देयर इज़ ए कॉनोटेशन ऑफ फियर, जो हम लोग उई बचपन से, जैसे इफ़ वी आर टू डिटर द चाइल्ड नॉट टू डू समथिंग, उसमें कहते हैं कि डराया जाता है उई के नाम से। तो जितना भी मैंने रिचुअल्स वगैरह देखा है, हमेशा एक फियर का एक सेंस बनता है। तो ये हमारे जनरेशन्स में कैसे चेंज आया, या मे बी आपके निशी कम्युनिटी में किस तरह से उसको देखा जाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, आप जो है ना, कभी क्या होता है कि किसी को कहते हैं कि जो पहले एक्सेसर मर गए ना, उसका भूत लगा है ऐसा भी होता है ना। औरम यानी भूत, उई यानी ना भूत नहीं है वो, ठीक है। तो औरम उई लगा है, इस तरह की उसमें फेयर वगैरह हो सकता है। और उई में भी जो अच्छी चीज़ होती है वो अच्छी है ना बुरी है, बस है ना। तो जैसे मैंने वास्तु के बारे में कहा, आप उस साइड में बैठ, जैसे मान लीजिए आपने ब्लैक ड्रेस पहना, थोड़ा एक अलग फील आता है, ठीक है। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि ब्लैक जो कलर जो है ना अच्छा है ना बुरा है, वो है बस, लेकिन उसका प्रभाव अलग होता है, ठीक है। उसी तरह से ये सफ़ेद कपड़े हम पहनते तो उसका फील अलग आता है। उसी तरह से उयू का अलग अलग रूल है, ठीक है। जैसे साइंस कहते हैं एनर्जी न ईविल है ना गॉड है, बस वो है। लेकिन उसको अगर आप नहीं समझोगे, मान लीजिए पानी है, आप नदी में जाएंगे तो सोचेंगे कि पुजारी पूजा कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये जल जो है, ये नदी जो है, अभी हमको कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। पुजारी ने पूजा कर दी है तो आपको तैरना ही नहीं आता, कूद जाओ तो मरोगे ना। वो तो मौजूद ही है ना, आपको मालूम होना चाहिए ना। तो इसलिए जल से तो डरना पड़ेगा ना। जल बुरा है ना अच्छा है बोल के नहीं है, क्योंकि वो नी से हुई है, वो मौजूद है, ठीक है। तो आपको नहीं मालूम होने से डरना तो पड़ेगा ना। वो जब रिचुअल्स करते हैं ना, वो है उस शक्ति को हम मनाते हैं या फिर बलि देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर्मकांड वगैरह करते हैं, वो बुरा अच्छा बोल के नहीं है ना। तो जैसे वास्तु में हमने कहा, जैसे सूरज की तरफ आप सनराइज जब होता है तो उस टाइम आपको एक अलग फील आता है। लेकिन सनसेट जब होता है ना, इतनी गर्मी होती है, आप उसमें क्यों खड़े होंगे? वो बुरा है ना अच्छा है, लेकिन बस वो गर्मी ज़्यादा है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ में खड़ा होने से क्या होगा, नहीं होगा, आपकी स्किन को क्या होगा, आपके स्वास्थ्य को क्या होगा। उस जानकारी जब आप रिचुअल्स में अगर आप डेप्थनेस में जा कर के इसका रिसर्च करेंगे ना, वो फियर जो है ना, भूत प्रेत निगेटिव बोल के नहीं है, ज्ञान के आधार पर आधारित है। मतलब क्योंकि दर्शन जो है ना ज्ञान से ही पैदा होती है। नहीं मालूम होने से वो जो ऊपरी जो लोग होते हैं ना, वो आपको बहुत डर पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर आप डीपली जाओगे, ओ नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे थे, असल में ये है। अभी जैसे मेरा बच्चा, मान लीजिए मेरा छोटा बच्चा है ना, वो एक जब बारिश होती है ना, वो पागलों की तरह ये बारिश में कूद फांद करने लगता है। मैं उसको बुलाऊँ आ जा, वो मानता नहीं है ना, मानता नहीं है। तो मेरे को शुद्ध डर है ना कि वो उसको बीमार हो जाएगी, सर्दी खांसी हो जाएगी, तो मुझे बचाना पड़ेगा। लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो मुझे गाली देना है, तो गाली देने से भी वो नहीं आ रहा, तो जाके उसको कान पकड़ के मैं खींच के लाती हूँ ना। तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं बुरी हूँ। चीज़ें हैं, रिचुअल्स उसी से भी आता है। और उयू को शैतान ऐसा नहीं, शैतान अलग ही कॉन्सेप्ट है। यही चीज़ें मैं जैसे बता रही हूँ, वो मतलब थोड़ी सी शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो पूरा नहीं है। आप लोग उसको और ज़्यादा जानकारी हासिल करके अपने लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हम बस शुरुआत कर रहे हैं ना। और जो लोग शुरुआत करते हैं वो बहुत रो होता है उसमें, इतना इतनी बनावट करके वो बता नहीं पाते। लेकिन मेरे बाद जो लोग भी आके काम करेंगे, वो और इतना सुंदर से सजा के बोलेंगे, वो कमाल करेंगे। जो है ना, थोड़ा सा सॉरी, वो नमस्ते मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि
हमें अपनी संस्कृति को जानने के लिए मतलब हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी संस्कृति को और गहराई से कैसे जान सकते हैं? संस्कृति को गहराई से जानने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में हम लोग हैं, आप लोग स्कॉलर्स हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के, और प्रोफेसर्स हैं, विश्वविद्यालय है ना, और ये मामूली नहीं होती है, इतने बड़े आप क्षेत्र में हैं, तो हम तो कहेंगे रिसर्च करो और कोई हम ऐसे बात करें तो आप पूछो, आपके प्रश्न में ही बहुत सारे ज्ञान होता है ना। मैं जवाब दे पाऊँ नहीं पाऊँ, लेकिन बहुत सारे लोग उस प्रश्न पर ही बहुत सोचने लगेंगे, ठीक है। और फिर कोई भी कुछ भी कहें तो उसको मानने से पहले थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी होता है। नज़र जब बात क्या है, अभी देखो, अगर किसी अभी समझ क्या हो गया, हमारे लोग नज़र लग, किसकी नज़र लगेगी? बच्चे को इतना बड़ा बड़ा टीका लगा रहे, और उस टीके से ही स्किन को नज़र लगेगी ना। बताइए, अभी जो आप लोग जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में लोग आए होंगे, सेकंड सेमेस्टर जो एमए वाले, वो लोग तो टीका लगा लगा के आए भी होंगे, लेकिन हम लोग तो नहीं लगाए ना, क्योंकि हम लोग जिंदा हैं, किसकी नज़र लगी? हाँ, तो ये हमारे एंसेस्टर ने इतना डरना नहीं सिखाया। पहले क्या थे कि हमने कहा ना, हम बीमार होते तो अपने एंसेस्टर की आत्मा को ही बुलाते, डरेंगे किससे, है ना। तो अभी क्रिश्चियन लोगों को सुबह से शाम भूत भगाते रहते हैं। अगर आप ईश्वर के संरक्षण में आ गए हैं तो इतना डर क्यों? जब क्रिश्चियन बनते ही भूत का वर्ड ही नहीं होना चाहिए ना। अब तो मैं रोशनी में आ गई हूँ, अब कोई भूत नहीं आएगा, लेकिन आप ही इतने डरे, सुबह से शाम भगा ही रहे, तो आप आप ही के पीछे भूत लग जाते हैं। तो हमारे ट्राइबल लोग इतने फेयरलेस लोग थे, अब इतने डरपोक कैसे हो गए? हाँ, और इतने सारे भगवान के आने के बाद घरों में इतने ताले क्यों लग रहे, बताओ? हमारे गांव में तो पहले ताले लगते ही नहीं थे, और अब घर में तो ताले लगते ही लगते, घर के अंदर भी ताले, और अंदर ताले, और रूम के अंदर ताले, और अलमारी के अंदर भी और ताले। इतना भय क्यों? अगर ईश्वर ही, भगवान, इतने सारे भगवान ही अगर कुछ काम करता है, ये तो सिर्फ सोचने वाले थे। अभी प्रार्थना अच्छा हो गया लगता है, लेकिन फिर वापस वही है, रोते हुए ही देखा, बचपन से बुढ़ापे मरते दम तक रोते हुए प्रार्थना करते हुए मरा है। चेंजेस क्या आता है? और ये चीज़ें मैं आपके सामने फेयरलेस होकर क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि आप लोग ज्ञानवान लोग हैं अब, और इसी सेम शब्द को मैं इसी स्टाइल में कहीं और जगह पे बोलने से पहले थोड़ा सा सावधान होंगी ना। मुझे यार ये लोग नहीं समझेंगे तो पत्थर फेंकेंगे। Really thankful for the lecture we received. Actually, अगर हिंदी में बोलने पड़ेगा तो बहुत गप उतारना चाहिए, हिंदी निकलेगा। नहीं वो उड़ना चाहिए, हिंदी है बस। I'll try to speak in English so that I can just Yeah, sure. Really enlightened by the lecture, ma'am. Towards the end of the lecture, you spoke about the necessity to bring in the census. So there are just few questions and observations which may come in the way if one really wants to implement that. So as per our understanding of census, we know that Government of India amends everything as per the requirement of the situation. It is true that when census began, before independence, it served its own purpose, and then as time passed by, amendments were made as per the need of the hour. So when it comes to population, I think using the category ST has been able to calculate each and every ST that is present in India, but likely you said, ma'am, ST is just a political identifier, and anytime as per the census, maybe it will be 10 years from now, 15 years from now, शायद ST हट भी जाए। So वो हट ही जाएगा किसी रोज, क्योंकि ये हटाने के लिए बने थे ना सर। वो तो अभी 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर देते हैं बस, वो हमेशा के लिए थोड़ी है। और ये जब ST हट जाएगा तब हम कौन है? ST वोट भी तो नहीं रहेगा ना। Yes, ma'am. So my question is that particular category जहाँ पे it's written Christian, Buddhist, Hindu, is it
possible to actually bring some kind of ethnic identifier? Because when we talk about Hinduism, Hinduism can consist of people from Bihar, or it can even be people from Delhi. Even South India has a lot of Hindu people, and then also Bengali people. What I'm trying to say, like, first point is, if community comes as a marker, जैसे कि community बोल के add कर रहे, maybe it's more feasible. Because अगर religion आ गया तो सबसे पहला point, how do we accommodate certain states like Mizoram, Nagaland and other states जहाँ पे especially Mizoram and मैं Nagaland, जो आप पूछ रहे हैं मैं समझ गया। मैं उसी बात को तो इतनी देर से बोल रही हूँ कि वो रिलीजन वर्ड को असल में हटाना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी रखनी चाहिए ना, जैसे कि अभी ये ट्राइबल कम्युनिटी एथनिक ग्रुप है, उसी की तो हम बोल रहे हैं ना कि वो रखो। तब रखने से क्या होगा कि आप जीसस को मानते हैं तो आप मानो, लेकिन आपका नाम तो रहेगा ना। जैसे मेरा नाम यालम है, यालम के नाम से ही मुझे सुविधाएं दो, ये आर्टिकल वो आर्टिकल, जंगल का अधिकार, क्या जो भी दो वो मेरा हक है, लेकिन मेरे नाम के साथ अदर्स नहीं रहेगा। अब मिजोरम में कहाँ से क्या है जो भी है, लेकिन अगर हमारा नाम रहेगा वो भी एथनिक ग्रुप में आएंगे। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रिलीजन जो है, किस भगवान को मानना नहीं मानना वो व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अपना अपना एथनिक ग्रुप है, उसको उसे रहने देने। जैसे हिंदू ग्रुप है और हिंदू रिलीजन वर्ड को मत डालो, हिंदू सिर्फ रखो ना, ठीक है। तो हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज, तो उसमें सब उनका सिस्टम सब जो आ जाएगा ना, उसी तरह से हमारा एथनिक ग्रुप का होना चाहिए, नाम होना चाहिए। पहले जबकि था तो 7 कॉलम में था ना, तो 7 कॉलम में उल्टा अदर्स को रख दिया, हम लोग को हटा दिया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 7 कॉलम को वापस दो, हमारा नाम को वापस रखो, और अदर्स जो है ना, अदर्स वर्ड को भी रखो, क्योंकि हमारे अलावा और भी कुछ छोटा मोटा सबको दे नहीं पाएंगे ना, नाम तो नहीं दे पाएंगे तो पूरा बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए अदर्स को उन लोगों के लिए रख दो जो माइनॉरिटी है, और हम माइनॉरिटी नहीं है। हम अभी ऐसा नहीं होकर भी ट्राइबल जो है पॉपुलेशन में 3rd नंबर पे आ रहे हैं, इसलिए हमको हमारा 7 कॉलम वापस दो, उतना ही है। और जब कॉलम वापस आएगा तो क्या होगा कि हमारा पॉपुलेशन हो सकता है हिंदू के बाद 2nd में ही हो, ठिकाना नहीं है, क्योंकि एवरी स्टेट में ट्राइबल है ना, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल है। और गिनती करना शुरू करेंगे तो हो सकता है मुस्लिम से हम ज़्यादा हो, है ना। और जब वो हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं कि संख्या बोलती है ना, संख्या के आधार पर आपको राजनीतिक अधिकार मिलेगा, संख्या के आधार पर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी ना। तो अभी हम माइनॉरिटी में हमको क्यों रख रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हमको असली में हम कौन है, कितने हैं, ये जानना हो तो हमारा नाम को डालो, ये बोल रहे हैं। yes, ma'am. That's what it was actually very interesting to know that there is some kind of provision which can be brought, but at the same time should we move more towards a completely different category when it comes to ethnic identity, because even if we say it is for population, if we bring tribal identity or even Adivasi in the column for religion, क्योंकि जैसे Hinduism, even Muslims बोले या Sikh, ethnic identity and religious identity come together. So if we bring a Adivasi as a column in terms of religion का column में उसका मुख fit करेगा, वो will lead to further amplification of religious identity and it will create further division. उसी को तो हम बोल रहे हैं कि रिलीजन वर्ड को हटाओ ना, वो ग्रुप को डालो, कम्युनिटी वर्ड को डालो। लेकिन अगर आप रिलीजन वर्ड को नहीं डालें तो ट्राइबल रिलीजन बोल के ट्राइबल वर्ड को कम से कम डाल दो, तब ताकि क्या होगा कि आप अपनी पहचान, अपना नाम तो ट्राइबल रहेगा ना, तो आप व्यक्तिगत लेवल पर आप अपने धर्म को, अपने जो भगवान को मान सकते हो Thank you so much, ना, ma'am. वो बात है। लेकिन जबकि अभी है ही नहीं, पहले था ना, पहले 1951 तक हमारे लोग कंफ्यूज नहीं थे, कंफ्यूज ही नहीं थे ना। 1961 के बाद लोग कंफ्यूज होने लगे कि हम कौन है। अब आप अपने बच्चे का आप स्कूल दाखिला कराने जाओ, वो फॉर्म में सबका होगा, और हम नहीं है ना, तो मुझसे कौन है, अच्छा चलो क्रिश्चियन लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, ठीक है ना। जीसस को मानने के लिए मैं क्रिश्चियन हूँ बोलना क्यों ज़रूरी है? आप मैं जीसस का फॉलोवर हूँ बोलो ना, क्योंकि उपाय नहीं है ना हम लोग का ट्राइबल लोगों का, क्योंकि ट्राइबल को आइडेंटिटी के बेस पर ही बहुत सी चीज़ें होती है, वो नहीं होने पर कैसे होगा। इसलिए मजबूरी में हमको वो बात करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए मैं बोल रही कि आवाज़ उठाओ,
सेंसस जब भी आती है आप लोगों की तरफ से आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, सोशल मीडिया में लिखो, क्योंकि हर अभी देखिए अलग राज्य में जैसे झारखंड हो गया, केरला के ट्राइबल हो गए, हाँ, राजस्थान के ट्राइबल हो, वो ट्राइबल राइट्स के लिए इतने फाइट करते हैं, हाँ, और सड़क पे उतर आती पुलिस उनको मार कुटाई कर रहे हैं, और हमारे यहाँ नोटिस लग, हाँ बेचारा आदिवासी को मार रहे हैं, वो पागल है क्या? उन्हीं की वजह से ये राइट्स हमको मिल रहे हैं, चाहिए कि हम लोग भी उतरें उन्हीं की वजह से। हाँ, जयपाल मुंडा नहीं लड़ते तो हम होते इधर, बहुत सी चीज़ें हो सकती थी। मान लीजिए कल को एसटीपी हट गया और वो जो कुछ राइट्स, जो ज़मीन के राइट्स हट गई, तो आप अपने ही घर में माइनॉरिटी हो जाओगे, आप हिंदू हो कि क्या हो, हिंदू में भी अब शूद्रा में माइनॉरिटी हो जाओगे ना, और क्रिश्चियन होंगे तो आप तो माइनॉरिटी हो ही। अभी तो क्या है कि जो मैं अपना बता रही थी कि हमारा वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे थे, आप हिंदू मान रहे कि क्रिश्चियन मान रहे, मतलब ही नहीं, आपको सब कास्ट में डाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप शूद्रा क्रिश्चियन है, आप शूद्रा हिंदू है, यही तो दे रहा है ना। तो हम अपने इतिहास को इतनी बुरी कदर से हम कैसे गिरने देंगे? पहले हमारे एंसेस्टर पढ़े लिखे नहीं थे, जानकार नहीं थे, उनको हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप अभी जान गए, जानकार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपने डिग्रियां हासिल की है और आपके दिल में अपने लिए कोई दर्द ही नहीं, कुछ एक पद मिल गया, वो यहाँ से पैसा मिल रहा है, वहाँ से पद मिल रहा है, यहाँ से अवार्ड मिल रहा है, चुप चुप बोलना नहीं, तो भाई इतने मीन तो नहीं होना चाहिए ना। और हम जैसे बोलने वाले लोगों को हर ओर से अटैक करते हैं, मैडम तो ज़्यादा बोलती, मैडम तो ज़्यादा बोलती। मेरे बोलने से मैं जानती हूँ कि मेरे बोलने से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सेंसस भी आके चला जाएगा, हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात ज़रूर रह जाएगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं इतिहास को बचा रही हूँ। वे ढूंढेंगे, कुछ एक तो पैदा होंगे ना जो इस तरह से फेडरलिस्ट होके ढूंढेंगे और बोलेंगे, और वो चिल्लाएंगे नहीं हम तो ये हैं। अब शो उस पर तो मैंने बहुत बोल दिया, लेकिन फिर भी धोनी पोलो, जब धोनी बोलते हैं तो वो सूरज है, पोलो बोलते हैं वो चांद है, लेकिन धोनी पोलो को एक साथ जब बोलते हैं तो वो होल एग्जिस्टेंस को ही बोल रहे हैं, पूरी संपूर्ण प्रकृति को ही बोल रहे हैं। धोनी पोलो प्रकृति का ही प्रतीक है, और सूरज प्रकृति के अंतर्गत ही आता है, वो अलग नहीं है। सूरज भी नेचर है, चांद भी नेचर है, सितारे भी नेचर है, और ये धरती, अंबर, ये पेड़ पौधे, हम सभी। My thinking is entirely different. जी And I am not asking any question. It is a matter of discussion. हाँ हाँ, शेयर कर सकते। Suppose my thinking is from educational perspectives, not any tribal perspectives, not any individual perspectives. I have gone through Sankhya, Vedanta, Buddhism, Jainism, Sikhism. On the other side, I have also studied different philosophy, naturalism, pragmatism, realism, existentialism. And so far as your interaction is concerned, perhaps it is based on pragmatist philosophy. ये मेरा perception है, हो सकता है, क्योंकि you just accept things without any logic, आप किसी को accept नहीं करोगे, ये एक perspective से। But in the educational perspective, idealism explores the same thing in other ways. मतलब आपके कहने का मतलब कि मैं बोल रही हूँ कि हमको किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नहीं ये नहीं है। मेरे जो कहने का मतलब है, जब तक उन्हें प्रैग्मेटिस्ट को रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो जाता है। सो हमने जो मीथ और रियलिटी में कंसिस्टेंसी कैसे लाएंगे? सपोज आपने हमको बोला, सपोज आपने कोई पोएम बोलेंगे, जब तक हम कालिदास का पर्सपेक्टिव देखेंगे वो अलग कुछ बोलते हैं, एक सिनोनिमस मीनिंग में 10 बात पे एक जाति बोल रहे हैं। तो मेरे जो सिंपल क्वेश्चन है, मीथ और रियलिटी में कंसिस्टेंसी कैसे ले सकते हैं हम? जो चीज़ आप बोले हमने उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, आपके बाद कोई बोलेगा उसको कुछ ना एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे हमने? हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मैं समझी नहीं सर, आप ही समझा दीजिए। नहीं, मेरे जो सिंपल है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चों को पढ़ाते हैं नेचुरलिस्टिक फिलोसफी पढ़ो, आइडियलिस्टिक फिलोसफी पढ़ो, प्रैग्मेटिस्टिक फिलोसफी पढ़ो, एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ो,
बट उनका जो फंडामेंटल से डिफरेंट है, वन फिलोसफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और हमने किस तरह बोलेंगे कि एक फिलोसफी को हमने एक्सेप्ट करेंगे, दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये तो मतलब समटाइम्स ये भी खुद भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सर मैंने किसी का एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोला, अपने आप को जानने के लिए भी दूसरों को पढ़ना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, गीता पढ़ना जरूरी है। गीता के श्लोक तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, गीता मुझे इंस्पायर करती है, गीता ज़बरदस्त है, पूजनीय है, हाँ वो सर आंखों लगाने लायक है, हम सम्मान करते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, कोई और भी हमारा भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी अपनी ज्ञान धारा है जिसको हम संरक्षित करेंगे, दुनिया को वो भी रास्ता दिखा सकती है जिस तरह से गीता रास्ता दिखाती है। और मैं समझती हूँ गीता किसी गीता को आप धर्म में मत रखिए, रिलीजन में मत रखिए, गीता ज्ञान है जिसको बियॉन्ड रिलीजन जा कर के पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। वो किसी को किसी का जो है वो बाइबल को देखिए, बाइबल में तो ईसा मसीह स्वयं कहते हैं ट्रेसपास मत करो, ये सिन है कि नहीं? लेकिन यही लोग ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी की पहचान मिटा के अपनी पहचान बनाना। ये तो एक मुझे याद आता है, जो सुनील ग्रोवर है ना, बहुत ज़बरदस्त एक तो कॉमेडियन है ना, कपिल शर्मा शो का, वो इतने लोगों का इतना ज़बरदस्त नकल उतार देता है कि लगता है वो कादर खान ही आ गया, लेकिन उसकी खुद की आइडेंटिटी किधर है, उसका एक्टिंग क्या है ये अब किसी को पता ही नहीं। वो तो एक्टिंग की बात हो गई ना, लेकिन यहाँ जीवन की बात है कि लोगों का भी करो लेकिन अपना भी हो, अपनी एग्जिस्टेंस को इनकार नहीं करना चाहिए। वो है ना, मेरी भाषा, जैसे मैं यालम हूँ, मैं कहीं में जाती हूँ और जैसे नोटिस से बाहर जब निकलते ना, मेरा नाम यालम है बोलने से, ओ आलम जी आलम, ओ भाई मैं आलम नहीं यालम हूँ। अगर मुझे आप प्यार से आलम बोल रहे तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं जान के आलम बोल रहे तो गलत बात है। क्यों? कहने से कि आलम शब्द आपके समाज में ऑलरेडी मौजूद था ना, और इसलिए आपको लगता है कि आलम ही होता होगा, यहाँ को छोड़ दिया, ये तो अपमान हुआ ना। और क्योंकि प्यार से बोल रहे हैं तो आलम बोलो, तालम बोलो, जो भी बोलो चलेगा ना। लेकिन अभी जैसे त्रिपाठी बोलने के लिए तो तकलीफ है, यालम बोलने में उतनी तकलीफ नहीं, आराम से बोलो, हो गया। सक्सेना बोलने में कितना थोड़ा लगता है ना लेकिन जबकि हमारे लोग एकदम आराम से बोल लेते हैं, एकदम फेमिलियर लगता है, लेकिन हमारे कोई शब्द आराम से बताने से भी वो नहीं बोल रहे हैं ना। तो हम बोल रहे हैं कि इसको एजुकेशन में, सिलेबस में इन सब चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ताकि जो नॉर्थ से बाहर के बच्चे भी उसको पढ़ें, जानें और एक दूसरे से मिलें। जिस तरह से आपको हम जानते हैं, आप हमको जानें। नहीं क्या कि अरुणाचल किधर है, इनको ज़्यादातर को पता ही नहीं है, जबकि हमारे नॉर्थ के बच्चों को पूरा पता है। राजस्थान किधर है, मुंबई किधर है, सबको पता है। पर आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, मुझे एक दिन किसी ने दिल्ली में पूछा, जैसे मैं राजधानी में पूछा, आप कहाँ की? मैंने कहा अरुणाचल की हूँ। अरुणाचल कहाँ में? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट किधर है? मैंने कहा ओ, तब मेरे को भी मस्ती सूझ गई ना मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट जो है ना, याजाली में है। तो बोली याजाली किधर है? याजाली कंट्री आपको मालूम है? तो वो इंसान क्या कहता है मालूम है? ओ हाँ हाँ हाँ। अब वो अपनी कि मैं कितना जानता हूँ बता रहा है, और ये लेकिन कैसे बेवकूफ़ हो गया। बात ये है ना, इसलिए कि नॉलेज सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, एकेडमिक सिस्टम में हमारी ट्राइबल जो फिलोसफी है, आइडेंटिटी है, उसको भी बराबर से रखना चाहिए। अभी तक हमारे बच्चे केजी से लेकर के पीएचडी तक सिर्फ और सिर्फ आपकी संस्कृति को पढ़ रहे हैं ना। हमारी संस्कृति को भी पढ़ो ना, ये बोल रहे हैं। हमको सिर्फ देने मत आओ, सुनाने मत आओ, हमसे भी सुनो, क्योंकि आपके मुँह है तो हमारे भी मुँह है। आप बोल रहे हैं, हमको भी तो बोलने मना होता है ना। अगर आप ही बोलते रहोगे तो कई बार ऐसा नहीं थी कि कोई आदमी बोल रहे मुझे भी बोलना है, रुको रुको बोल के वही सुना रहे, तो आपको इरिटेट नहीं लग जाता है? क्यों सुनो, ये तो शोर हो गया ना फिर। इसलिए लेन देन होनी चाहिए। तो अभी क्या सिर्फ आप देने का काम कर रहे हो, वो भी ज़बरदस्ती ठूस के,
सीधे से आओ तो नहीं ले रहा, अच्छा इसको कैसे दिया जाए, तो पूरा टेढ़ा करके कहाँ से रास्ता ढूंढे, घुस के दे इसको, वो इसी करके दे रहे हैं ना। दरवाजे से घुसने नहीं दे, खिड़की से घुसो, खिड़की नहीं घुस रहे, कहीं छेद ढूंढो। ये अतिक्रमण है ना, ट्रेसपास है ना, जो सिन है मुझे लगता है, जैसे जीसस कहता है। तो बाइबल ने मुझे इंस्पायर करती है। जीसस का नॉलेज, जीसस तो थोड़ी अलग ये है, जीसस गुरु है, ज्ञान है वो। उसकी बात अगर हम सचमुच में ही सुनेंगे, जानेंगे, तो उसी के नॉलेज के थ्रू मैं अपने आप को जानूंगी ना, और अपने आप को जानने में वो मदद दे रहा है ना। मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, मैंने कहा अब तुमने इतने ले लिए हैं, अब अपने बारे में बताना शुरू करो, उतना ही है। आपको नमस्कार मैडम। मैडम, मैं जो आपसे सवाल करने वाली हूँ, मैं अपने पिताजी से कई दफ़ा पूछ चुकी हूँ कि हम जब पूजा पाठ करते हैं या तो हम बीमार हो जाते हैं तो हम पशुधन करते हैं, तो प्रकृति को प्रेम करने वाले जो दानी दर्शन है वो पशु बलिदान को क्यों मानते हैं? क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ, तो आप इस पर अपना विचार। बलि मतलब ऑफरिंग ना। अभी तो ये बात हो गई। देखो, इस बात को कहने से पहले मैं ये कहूँगी कि सभी धर्म में ऑफरिंग है, बस अलग अलग तरीके हैं। कोई संडे को जाके दे रहे हैं, वो भी तो दान है ना। दान, बलि वर्ड को हटा के सिर्फ दान बोलने से वो अलग चीज़ नहीं हो जाएगी, है वही, है ना। और मंदिर में जाके मंदिर पुजारियों को देखो, वही करोड़पति है, वहाँ बलि कौन दे रहा है, तरीके है ना। फिर हर मंदिर में, हर मस्जिद में देखिए ऑफरिंग अपने अपने ढंग से चलता है। अगर आप कहें कि देना नहीं, अब सोचिए भगवान को पैसे की क्या ज़रूरत होती होगी, ये भगवान पैसे को लेकर क्या करेंगे? पैसे तो हमारे अपने लालच की बात हो गई ना, अपने ही लालच को एक प्रतीकात्मक रूप में भगवान। कई लोग तो क्या करते हैं, आदमी मरने के बाद ना, मेरे एक रिश्तेदार है, वो एकदम मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। जब भी कोई आदमी मरता है ना, वो जिंदा में पैसे देते नहीं थे, वो जब मर गए ना, वो गड्ढे में डाल रहे हैं, तभी वो आके पैसा डाल देते हैं। और ये मर चुके हैं, ये अपने शरीर को ही छोड़ के जा रहा है, आपके पैसे को लेकर कहाँ जाएगा? तो पैसे की तो आत्मा भी नहीं होती है ताकि बोलेंगे पैसे की आत्मा को लेके चले गए। ठीक है, ऑफरिंग हर जगह है, बलि हर जगह है, लेकिन हमारे अपने जो आप कहेंगे पशु बलि, ये सिर्फ हमारे नहीं है। आप जब मुसलमानों की जब होता है ना बकरीद, देखा है कितने बकरियां कट जाती है। हम तो उसको गलत भी नहीं कहेंगे, सही भी नहीं कहेंगे, बहुत हिंसात्मक लगते हैं, लेकिन उनकी अपनी फिलोसफी, दर्शन है, रिचुअल्स के तरीके हैं। उसी तरह से हिंदू मंदिर में ये लोग तो पहले और भी बलि करते थे, आजकल कम हो गए, लेकिन अभी पता करो आप काली मंदिर में होता है ना सर, आप भी बताइए, होता है? हाँ, होता है, ठीक है। और वो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस मंदिर है ना, कामाख्या मंदिर, वहाँ तो तांत्रिक लोग तो एक समय में अंदर में ऐसा कहते हैं कि हर दिन बलि होती है, लेकिन चुपके होती है, क्योंकि हर आदमी उस चीज़ को समझ नहीं सकते ना। आपको वो खराब लग रहा है क्योंकि आपको मालूम नहीं है, मालूम होता तो सोचेंगे आप भी शामिल हो जाओगे, ये भी हो सकता है ना। इसलिए न गलत न किसी कहीं सही में। तो अब हमारे में क्या है, देखिए हम लोग का में ना ट्राइबल में ख़ास तौर से अपने तनी सोसाइटी में देखो, रिचुअल्स किसी किसी परिवार में तो उम्र भर होती ही नहीं है, बलि देते ही नहीं है कि नहीं? वो तो कभी कभी तो साल में एक बार या 3-4 साल में एक बार, और उसमें एक बार मिथुन कट जाता है, या जो मुर्गी जो भी वो कट जाते हैं, रोज़ रोज़ नहीं होता है, कभी कभी, ठीक है। और उस कभी कभी में भी क्या होता है, आप बोलेंगे कि ये नेचर को मानने वाले लोग ये फिर काट क्यों रहे हैं, हिंसा लगता है। आप देखो, जब आप बिना रिचुअल्स के भी, अभी मैडम तो हमको वो एक में ले गए ना, रेस्टोरेंट में लेके अभी खाना खिलाए ना, वो हमें मीट कट के दे रहा था ना,
उसमें रिचुअल्स ही नहीं, पैसे कमाने के लिए वो काट रहे हैं। वो आदिवासी है, कौन है ये लोग? पैसे कमाने के लिए, और उसको कोई दर्द नहीं, उसमें लालच है, ठीक है? वो आपको हिंसात्मक नहीं लगता? इसके बाद हमारे लोग जब देते हैं ना, बाकायदा क्या करते हैं, पूरा रिचुअल्स करते हैं। और रिचुअल्स में क्या, वो जिस पशु को मार रहे हैं ना, उस पशु की आत्मा से बाकायदा बात करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर कहानियाँ कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो कि तुम और मैं भाई बहन ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। करने के बाद फिर इसके बाद उसकी आत्मा को क्या, हमारे एंसेस्टर को बुलाते हैं कि ये हमारी वजह से हम इसको आज बलि दे रहे हैं, तो इसलिए आप जो है इसकी आत्मा को प्यार से लेके जाओ, ठीक है? करुणा है वहाँ पे, मतलब ऐसे धमाधम नहीं मार रहे हैं। पूरा 3-4 दिन न्योकुम में तो आपके जो बड़े जो फेस्टिवल होते हैं उसमें तो महीनों रिचुअल्स करते हैं। और मर्जी नहीं काटते, उयू से पूछते ना नेचर से, मिथुन चाहिए, उयू ने अगर बोल दिया तो मिथुन ही होगा। सोचेंगे उयू को एक मिथुन बोला, चल उसको खुश करते, 10 मिथुन काट दो, नहीं लेगा वो। एक बोला तो एक ही होगा। अगर बकरी मांगा तो बकरी होगा, तो तुम सोचोगे कि नहीं बकरी नहीं, मिथुन दे देता हूँ, वो सक्सेस नहीं होगा। बकरी मांगा तो बकरी था, मिथुन क्या करे? उसकी अपनी एक डिसिप्लिन होता है ना ज़्यादा न कम, जो मांगा सिर्फ वही, ठीक है? और मर जाने के बाद भी उसकी आत्मा से इतना प्रार्थना करना, इतनी बातें करना। इसके बाद हमारे में क्या होता है, आजकल धार्मिक लोगों ने बहुत कुछ गड़बड़ियाँ कर दी है कि मिथुन कटने के बाद मिथुन का जो सिंग होता है ना, हमारे माँ लोग वो सिंग को घर में ऐसे ही रखते थे और एवरी ईयर उसको रिचुअल्स करते हैं, धन्यवाद देते हैं, याद करते हैं कि हमारी वजह से आपने जान दे दी थी और आपकी आत्मा यहीं पर रहे, हमको प्रोटेक्ट करे। वो जो पशु मर गए ना, उनकी आत्मा भी मौजूद है घर में, हमारी रक्षा करते हैं। तो हर साल उसको रिचुअल्स करते हैं। वो अलग ही नहीं हुआ है ना, वो डीप कनेक्शन है। आप बोलेंगे कि प्रकृति पूजक है तो फिर आप जानवर क्यों काट रहे? तो खाना खाना भी छोड़ दो, क्योंकि सब्जी की भी तो हत्या हो रही है ना। वो इसीलिए वो हमको पाल रहे हैं, इसलिए तो हम मान रहे हैं ना। तो अब क्या है कि लोगों ने सोचा कि अरे ये तो इविल वाला है, इसको हटा दो, भगवान घुसा दो। भाई ऐसा करने से क्या है कि आप अगर ऊपर से देखने में लगेगा बहुत वायलेंट है, पर अगर डीप में जाकर देखोगे तो नेचर के साथ डीप कनेक्शन का है, करुणा का है। वो करना ज़रूरी था, मजबूरी है ना। वो नहीं करेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? इसलिए धरती पालती है। लेकिन अब क्या है, शौक ऐसे खाता भी नहीं है। कितने लोग हैं मछली पकड़ने बहुत शौक है, लेकिन नहीं, मछली नहीं खाता, पसंद नहीं। शौक के लिए आप किसी की हत्या कर रहे हो, तो क्या जरा सोच के देखो, आपके एंसेस्टर ज़्यादा वायलेंट थे कि आप हो? बस दृष्टि चाहिए होती है ना। तो कौन वायलेंस नहीं कर रहा है और कौन ज़्यादा वायलेंट है, ये सोचो। इसीलिए इस पर बातचीत दोबारा होना ज़रूरी है, ठीक है? बात कहना चाहूँगी आप लोगों को, खासकर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। असल में ना मुझे यहाँ पे फसियात आना बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो नदी है ना, सियांग नदी हम तो ऐसे ही लोग हैं, थोड़े जंगली किस्म के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नदी में घूमने का मौका नहीं दिया इसने। कल आते मैं पहले इसलिए आई ताकि इसके साथ मैं नदी घूम सकूँ, सियांग किनारे बैठ सकूँ ना, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो सोचा कि आज शाम करूँगी, आज सुबह को देखूँगी, लेकिन अभी घर से खबर आ गया ना, तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। मेरा डिपार्टमेंट में भी कल प्रोग्राम है ना, तो इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। तो आने सियांग को फिर से बाद में मैं देखने आऊँगी। और सर आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि शुरू से लास्ट तक बैठे, और आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ज़रूरी था। कोई मतलब उस प्रश्न से कितने लोगों को बहुत सी चीज़ें सोचने का मौका मिला। और सभी स्टूडेंट्स को मुझे बहुत प्यार और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा लगे तो भी कुछ और नहीं कर सकते, बोल चुकी हूँ। और अच्छा लगा तो मैं जो बोल रही हूँ, हम एक है ना, उसको कैरी फॉरवर्ड करो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हुए मैं आदरणीय कुलसचिव महोदय से
It is a topic which covers all aspects of life, and especially majority of the students and teachers being or coming from this Abotani group of the tribal people. We are also very unaware of many of the aspects of this philosophy, and it was such a pleasure listening to Bhabiji after such a long gap, because I heard listened to her regarding Thani philosophy once upon a time, and therein also, and we had a very engaging discussion after her lecture was done. And today also the lecture was very engaging, and the explanations to different questions were also very engaging. And every time when I listen to her, she comes out with a news perspective which was probably missing in the earlier deliberation. And today also I got to hear so many things which are new from the last time she delivered a lecture. Thank you once again on behalf. हिंदी विभाग अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं जाजिंजा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम के सफल एवं गरिमामय आयोजन के उपलक्ष्य में मैं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आप सबके समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय विशिष्ट वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित प्रोफेसर जोराम यालांग नावम के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए अपने बहुमूल्य समय निकालकर अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित किया। मैम ने इस व्याख्यान के माध्यम से हमें तानी दर्शन की विविध आयामों से अवगत कराया है। मैम ने अपने बहुमूल्य विचारों एवं ज्ञान से हम सबको लाभान्वित किया है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव श्री नारमी दारंग सर का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर इंग परमे मैम के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आपके सानिध्य में रहकर हम दोनों को और हमारे बच्चों को हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके लिए मैं मैम आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके ही प्रयासों की वजह से ये कार्यक्रम जो ये रूप ले पाया है, इसी के लिए मैं मैम आपको फिर से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद ज्ञापन की इस अंतिम कड़ी में मैं अपने वरिष्ठ आदरणीय मेरे डॉक्टर आसेंग आपुंग मैम के प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपने इस कार्यक्रम का अत्यंत सुचारू एवं प्रभावी संचालन किया है, जिसके लिए हम सभी आपसे विशेष रूप से आभारी व्यक्त करते हैं। दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं अपनी धन्यवाद ज्ञापन को यहाँ विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।